हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम 12th के सेकेंड चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे और पार्ट 1 की क्लास को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट 1 में हमने विलयन की शुरुआत की थी। क्या है विलयन, विलयन के प्रकार क्या होते हैं, विलयन की सांद्रता को कितने पदों में व्यक्त किया जाता है, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो जो भी स्टूडेंट्स आज की क्लास में जुड़े हुए हैं वो नोट्स लेकर जरूर बैठा करें और जो भी महत्वपूर्ण चीजें हों उनको थोड़ा थोड़ा नोट भी करते जाएं, ताकि इस क्लास का बेहतर से बेहतर परिणाम आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो विलयन के प्रकार जो हैं, एक तो विलेय और विलायक। जो हमारा विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा के आधार पर देखा जाए तो विलयन हमारे ये 5 प्रकार के हो सकते हैं: तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। लेकिन अगर विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर देखा जाए तो विलयन हमारे 9 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विलयन का जो वर्गीकरण है या विलयन के जो प्रकार हैं हम 2 प्रकार से देखते हैं। एक तो विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन को हम स्टडी करते हैं और दूसरा विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार देखेंगे, कौन कौन से प्रकार होते हैं और कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन जो है वो आपके ये 5 प्रकार के हो सकते हैं। आपने नाम भी सुने होंगे शायद पिछली क्लासों में: तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो स्टूडेंट्स, इसको एक प्रयोग के माध्यम से सभी प्रकार के विलयनों को समझेंगे। तो हमें स्टूडेंट्स एक बीकर लेना है और उसमें हमने ये जल भरा हुआ है। ये देखिए 3 तो फिगर व्हाइट बोर्ड में मैंने बनाए हुए हैं और ये देखिए चीनी ली हुई है। हमें शरबत बनाना है। जैसे हम शरबत बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो करते क्या है कि चीनी को जल में मिक्स कर देते हैं, घोलते हैं और शरबत हमारा रेडी हो जाता है। तो इसी के माध्यम से हम समझेंगे कि तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, संतृप्त और असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, चीनी यहां पर विलेय पदार्थ है और जल आपका, आप जानते हैं कि जल विलायक पदार्थ है। तो हमें करना क्या है कि चीनी को जल में घोलना है। तो अगर आप चीनी जल में कम मात्रा में घोलते हैं तो जो विलयन बनेगा स्टूडेंट्स वो कैसा बनेगा? तनु विलयन होगा। अगर चीनी की कम मात्रा आप जल में घोलकर विलयन तैयार करते हैं तो जो विलयन बनेगा वो आपका तनु विलयन होगा। और अगर चीनी की ज्यादा मात्रा यूज करते हैं, यानी कि ज्यादा मात्रा अगर जल में आप घोलते हैं तो जो विलयन बनेगा वो सांद्र होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम चीनी को इस जल में कम मात्रा में घोलें तो जो विलयन बनेगा वो कौन सा होगा? तनु विलयन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये देखिए चीनी को हमने मिक्स किया, ये। तो स्टूडेंट्स, चीनी को अब हमने इसमें क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो चीनी और जल का विलयन हमारा बन गया। तो चीनी और जल का ये जो विलयन बनेगा उसे हम स्टूडेंट्स कहेंगे तनु विलयन। तो तनु विलयन की पहचान क्या है कि उसमें विलेय पदार्थ कम मात्रा में होगा। ठीक है स्टूडेंट, कम मात्रा में घुला होगा। अगर हम सांद्र विलयन की बात करें तो चीनी को कुछ ज्यादा मात्रा में घोलना है। तो देखिए हमने स्टूडेंट्स इस चित्र में ये हमने चीनी
ये घोली हुई है। तो स्टूडेंट्स, इस चित्र में और इस चित्र में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए चीनी जो है विलेय पदार्थ है वो कुछ ज्यादा है इसकी अपेक्षा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो विलयन बनेगा उसे हम स्टूडेंट सांद्र विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर हम तनु और सांद्र विलयन को आसानी से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टूडेंट समझेंगे संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त हम विलयन किसे कहते हैं? तो संतृप्त विलयन बनाने के लिए आपको करना क्या है कि चीनी को जल में तब तक घोलना है जब तक चीनी का जल में घुलना बंद नहीं हो जाता है। और जब चीनी जल में घुलना बंद हो जाए जिस टाइम पे, तो उस समय जो विलयन आप तैयार करेंगे उसे आप संतृप्त विलयन कहेंगे, यानी कि चीनी का जल में घुलना वहां पे बंद हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये काम जो करना है वो स्थिर ताप पर करना है। ताप आपका स्थिर होना चाहिए, ताप आपको बढ़ाना या घटाना नहीं है, एक स्थिर ताप पर ये काम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या करना है कि इस चीनी को मिक्स करना है इस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चीनी को मिक्स करना है और तब तक मिक्स करना है जब तक चीनी का इस जल में घुलना बंद ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए ये चित्र बिल्कुल अलग आपको दिख रहा होगा। यहां पर हमने क्या किया है, चीनी को इसमें मिक्स किया है और तब तक मिक्स किया है जब तक चीनी घुलना बंद नहीं हो गई जल में। तो इस प्रकार से ये देखिए एक विलयन तैयार हुआ है। इस विलयन को हम कहेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? स्थिर ताप पर जब किसी विलायक में विलेय का घुलना बंद हो जाता है तो उस समय जो विलयन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? संतृप्त विलयन बोलते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में जो विलयन होता है वो साम्य स्थिति में होता है। साम्य स्थिति का मतलब यहां पर स्टूडेंट्स यानी कि ठोस चीनी और चीनी का जो विलयन है, चीनी का विलयन, ये दोनों साम्य में होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? साम्य में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो ये हो गया संतृप्त विलयन। कैसा विलयन? संतृप्त विलयन। अब हम असंतृप्त किसे बोलते हैं? तो विलेय पदार्थ की मात्रा यदि विलयन में संतृप्त से कुछ कम है, यानी कि विलेय पदार्थ की मात्रा इतनी घुली हुई है कि वो संतृप्त नहीं हुआ, तो संतृप्तता से पहले विलेय पदार्थ हमने जितना घोल दिया है जल में, इस जल में, तो उस समय जो विलयन होता है वो हमारा असंतृप्त होता है। और विलयन को संतृप्त होने के बाद, विलयन को संतृप्त होने के बाद फिर भी अगर हम उसमें चीनी मिलाते जाते हैं, विलेय पदार्थ और अधिक घोलते जाते हैं, यानी कि संतृप्तता से अधिक अगर विलेय पदार्थ घोला जाता है, तो वहां पर जो विलयन तैयार होता है उसे हम बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो संतृप्तता से पहले का जो विलयन होता है वो आपका असंतृप्त विलयन कहलाता है, और संतृप्तता के बाद का जो विलयन होता है वो हमारा अति संतृप्त विलयन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन हमारे 5 प्रकार के हो सकते हैं: तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त और अति संतृप्त। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन स्टूडेंट्स 9 प्रकार के होते हैं।
तो देखिए व्हाइट बोर्ड में ये टेबल बना रखी है मैंने पहले से। अब इस टेबल को अच्छे से समझना है और इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आसानी से आप नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इस टेबल को। तो विलयन, विलेय और ब्लैक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन स्टूडेंट्स 9 प्रकार के होते हैं। तो देखिए ठोस को अगर हम ठोस के साथ मिला दें तो हमारा विलयन बन जाएगा। ठोस को द्रव के साथ मिला दें तो भी विलयन बनेगा। ठोस को गैस के साथ मिला देंगे तो भी विलयन। तो देखिए 3 टाइप्स के आपके ये विलयन हो गए। अगर हम द्रव को ठोस के साथ मिलाएं, द्रव को द्रव के साथ, द्रव को गैस के साथ, तो 3 विलयन आपके ये बन जाएंगे। अगर हम गैस को ठोस के साथ, गैस को द्रव के साथ और गैस को गैस के साथ मिलाएं तो 3 विलयन ये। इस प्रकार से कुल 9 प्रकार के विलयन बनाए जा सकते हैं। कितने प्रकार के स्टूडेंट्स? विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के हो सकते हैं। तो चलिए इनको एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझते हैं। जब स्टूडेंट्स ठोस को ठोस के साथ मिला देंगे, ठोस को ठोस के साथ मिला देंगे तो जो विलयन बनेगा वो किस प्रकार का होगा? यहाँ पे एग्जाम्पल, यानी कि मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं आपने पढ़ी होंगी, पीतल, कांसा, तांबा। तो तांबा ठोस में ठोस के साथ विलयन है, क्योंकि यहाँ पर 2 ठोस धातुएं आपस में मिलाकर ये तांबा मिश्र धातु तैयार की। इसी प्रकार कांसा जो है वो भी 2 ठोस धातुओं को आपस में मिलाकर बनती है। और पीतल भी, जब धातुएं ठोस धातुएं आपस में मिलाते हैं तब भी एक पीतल आपका तैयार होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो मिश्र धातुएं होती हैं वो इस प्रकार के विलयन का एग्जाम्पल है, ठोस के साथ विलयन। अब स्टूडेंट्स ठोस का द्रव के साथ, यानी कि ठोस को अगर हम द्रव के साथ मिला देंगे तो हमारा किस प्रकार का विलयन बनेगा? चीनी, नमक और यूरिया को जब हम जल के साथ मिलाते हैं तो जो विलयन बनता है वो ठोस का द्रव के साथ विलयन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे चीनी को जल के साथ मिलाते हैं तो शरबत बनता है, तो शरबत क्या है? ठोस का द्रव में विलयन है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ठोस को अगर हम गैस में मिला दें तो ठोस को अगर हम गैस में मिला दें तो किस प्रकार का विलयन मिलेगा? धुआं। तो धुआं स्टूडेंट्स, और यह वायु में कपूर। तो धुआं स्टूडेंट्स ठोस का गैस में विलयन है। किस में विलयन है? ठोस का गैस में। तो देखा होगा वायु में जब धूल वूल के कण या कुछ कार्बन के कण जाके मिल जाते हैं तो वही हमारा बन जाता है धुआं। ठीक है स्टूडेंट, तो धूल वूल के कण हमारे ठोस हो गए और वायु हमारी गैस हो गई, तो ठोस किस में मिक्स हो गया? गैस में। तो ठोस का गैस में विलयन आपका क्या हो जाएगा? धुआं। धुआं इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी प्रकार वायु में कपूर, आपने देखा होगा कपूर ठोस अवस्था में होता है और धीरे धीरे वायु के साथ वो उड़ जाता है और वायु में मिक्स हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो वायु में कपूर भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब स्टूडेंट से बात करें, द्रव को किस में मिक्स करना है? ठोस में। द्रव को जब हम ठोस में मिक्स करते हैं तो जेली बनती है। क्या बनती है? जेली। तो जेली इस प्रकार के विलयन का एग्जाम्पल है। जिंक अमलगम भी इस प्रकार के विलयन का एग्जाम्पल है। यानी कि द्रव को आपको किस में मिक्स करना है? ठोस में, तो जेली बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जेली इस प्रकार के विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी प्रकार द्रव को अगर द्रव के साथ मिलाया जाए तो आपका एक विलयन बनेगा। विलयन किस प्रकार का होगा? जैसे जल में हम एल्कोहल का मिला दें। जल में किसको मिला दें? एल्कोहल। तो देखिए जल में एल्कोहल का जो विलयन होता है वो द्रव में द्रव का विलयन होता है। इसी प्रकार टॉलुइन में अगर बेंजीन को मिला दिया जाए तो द्रव में द्रव का विलयन आपका बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो द्रव में द्रव का विलयन का एग्जाम्पल जल में एल्कोहल और टॉलुइन में बेंजीन। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, द्रव को अगर गैस में मिला दिया जाए, द्रव को स्टूडेंट किस में मिलाया जाए? द्रव को अगर हम गैस में मिलाते हैं तो एरोसॉल क्या बनता है स्टूडेंट्स? एरोसॉल। यह वायु में जलवाष्प। तो आपने देखा होगा वायु में जलवाष्प की बूंदें घुली रहती हैं। तो वायु में जलवाष्प जो होता है वो द्रव में गैस का विलयन होता है। कौन से प्रकार का विलयन होता है स्टूडेंट्स? वायु में द्रव में गैस का विलयन होता है। किसका विलयन होता है? द्रव में गैस का। एरोसॉल भी इसी प्रकार के विलयन का उदाहरण है। अब स्टूडेंट्स गैस को अगर हम ठोस के साथ मिला दें, गैस को किसके साथ मिला दें? ठोस के साथ,
तो गैस को जब हम ठोस के साथ मिला देंगे तो हमारा विलयन बनेगा पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन गैस। जब हम पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन गैस मिक्स करते हैं तो इस प्रकार का हमें विलयन प्राप्त होता है। यानी कि पैलेडियम धातु आपका यहाँ पे ठोस का काम करेगी और हाइड्रोजन गैस गैस के रूप में विलय का काम करेगी। तो हाइड्रोजन यहाँ पे विलय है और ये आपका क्या है, विलायक है। तो पैलेडियम धातु में किसको मिक्स करना है, हाइड्रोजन। तो पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन इस प्रकार के विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला स्टूडेंट्स, गैस को अगर हम द्रव में मिक्स करें, गैस को अगर हम द्रव में मिलाते हैं तो सोडा वाटर, तो सोडा वाटर इस प्रकार के विलयन का एग्जाम्पल है। कुछ और भी एग्जाम्पल मैं बताता हूं। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक होती हैं जैसे थम्स अप, स्प्राइट, इसमें देखा होगा कि जैसे हम ढाट खोलते हैं तो एक गैस बाहर आती है, तो गैस यानी कि उसमें मिक्स रहती है। स्प्राइट थम्स अप में देखा होगा जो गैस बाहर आती है तो इसका मतलब गैस उसमें मिक्स है। और कौन सी गैस रहती है, वो CO2 गैस रहती है। तो यानी कि CO2 गैस को हम किस में मिक्स किए रहते हैं, उस विलयन में, द्रव में मिक्स। तो गैस का द्रव के साथ विलयन आपका क्या हो जाएगा, सोडा वाटर। ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो इस प्रकार के विलयन के एग्जाम्पल हैं। अगर हम स्टूडेंट्स गैस को गैस के साथ मिक्स करें तो वायु इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वायु कई गैसों का मिश्रण है, आपने पिछली छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा। तो गैस का गैस के साथ मिश्रण या गैस के साथ जो विलयन बनेगा वो वायु इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और भी ढेर सारी गैसें हैं जिनको आपस में मिला के एक नई प्रकार की गैसें तैयार करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था विलय और विलायक के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो विलय और विलायक के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको वाकई में ये क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।